बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। वैसे ऑनलाइन का हमारा ये लेक्चर नंबर 11 बनता है। तो इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। हम इन तमाम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह विद सूटेबल एग्जांपल। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Basic definition of software is a set of instruction given to the computer to solve a problem is called software। हदायत का वो मजमूआ जो किसी भी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल हो, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। ये सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की और प्रोग्राम की सेम है। प्रोग्राम के अंदर भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती हैं। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर भी सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और उसके अकॉर्डिंगली किसी भी प्रॉब्लम का उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन हम ले सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑब्वियसली प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को हम यूटिलाइज करते हैं। A computer works according to the instruction written in the software। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली काम करता है। जिस तरतीब में, जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करेगा। द कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। प्रीवियस लेक्चर में भी बेटा हमने इन चीजों को डिटेल डिस्कस किया था कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का। हार्डवेयर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता विदाउट सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर की मौजूदगी के बगैर हार्डवेयर अधूरा है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर अधूरा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर अधूरा है। दोनों के बाहमी कॉम्बिनेशन से ये चीजें हमारे पास गो थ्रू होती हैं या रन होती हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर की बेसिक हमारे पास 2 टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर फर्दर डिवाइड है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम यूं भी कह सकते हैं सॉफ्टवेयर फर्दर कैटेगराइज्ड है। इसकी जो 2 टाइप्स है हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन टाइप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है ऑपरेशंस को कंप्यूटर हार्डवेयर के, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं, कौन सा कंपोनेंट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इन तमाम चीजों की जो परफॉर्मेंस है, ये इन तमाम चीजों को जो रन करवाता है वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इन तमाम चीजों को सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। इट कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो इस तरह रिसोर्स शेयरिंग होती है, हार्डवेयर एलोकेशन होती है, ये यूजेज एलोकेशन होती है। तो इस तरह डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं, तो उनका कंट्रोल क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल पी की अगर कमांड पुट करते हैं तो हमारा प्रिंटर फोटोकॉपी या प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह कंट्रोल या रिसोर्स शेयर हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, या कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से प्रिंटर अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर देता है। इट एनेबल एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। और ये जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूट करता है प्रॉपरली सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशंस एज फॉलोज। सेविंग डाटा ऑन डिस्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो परफॉर्म करता है, सेविंग डाटा ऑन डिस्क यानी हार्ड डिस्क के अंदर डाटा को सेव आउट करता है। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस। कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि हम उसे इस्तेमाल कर सकें, एंड यूजर या प्रोग्रामर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सके। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। और ये कंसेप्ट जो है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, हम कंट्रोल पी की कमांड पुट अप करते हैं। अगर लेट से हमारे पास एक कंप्यूटर की बुक है या नंबर ऑफ पेजेस है 40 to 50, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उनको मैनेज करता है।
वो प्रिंटिंग हमारे पास बिल्कुल उसी ही तरतीब में, उसी ही सीक्वेंस में हमारे पास प्रिंट आउट हो जाती है जिस तरतीब में हमने कमांड दी होती है। तो इन तमाम चीजों का ख्याल जो है तरतीब का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही रखता है। कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, प्रिंटर अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देता है और एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमारे पास सम एग्जाम्पल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम भी कह सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, इस तरह जब से हम कंप्यूटर के साथ किसी भी डिवाइस को अटैच करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक ड्राइवर होता है जो दोनों डिवाइसेस की आपस में कंपेटेबिलिटी को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर प्रिंटर को कंप्यूटर के या अपने पीसी के साथ अटैच करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रिंटर का, उस डिवाइस का ड्राइवर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा, तो देन इन दोनों डिवाइसेस की आपस में कंपेटेबिलिटी बन जाएगी, देन ये आपस में परफॉर्म कर सकती है। तो इस तरह ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की। What is application software? Application software is used to perform various applications on the computer. Application software different types की application को या different functionalities को perform करने के लिए कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो different application software different functionalities के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। For example, like हम अपने एंड्रॉइड सेल फोन के अंदर different types की applications इस्तेमाल करते हैं, like WhatsApp, लाइक मैसेंजर, लाइक इमो, लाइक इंस्टा। तो इस तरह डिफरेंट जो हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, डिफरेंट पर्पसेस हैं उनके, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं। तो इस तरह हमारे पास कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं जो वो परफॉर्म करता है। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। A large number of application software is available। ये बात हम डिस्कस कर चुके कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेवलप हुआ होता है। इस तरह डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। लाइक अगर हमारे पास कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है तो वो कैलकुलेटर ही की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेगी, वो ऑडियो वीडियो मैसेज की सेंडिंग एंड रिसीविंग ये फंक्शनलिटीज परफॉर्म नहीं करेगी। और जो फंक्शनलिटीज हमारी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन परफॉर्म कर रही है वो हमारे पास कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन की जो फंक्शनलिटीज है वो परफॉर्म नहीं करेगी। तो इस तरह ये स्पेसिफिक टास्क के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं और ये हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, हमारे पास ये बल्क में अवेलेबल है। पीपल यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अकॉर्डिंग टू नीड यूजर या प्रोग्रामर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नाउन एज एप्लीकेशन पैकेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास एप्लीकेशन पैकेज भी कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन पैकेज के नाम से भी जानते हैं। कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास फर्दर कैटेगराइज है, इसकी 2 टाइप्स हैं फर्दर। फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन्ड फॉर अ पार्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हम स्पेशली डिजाइन करते हैं किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी पार्टिकुलर कस्टमर के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। तो स्पेशली हम अकॉर्डिंग टू नीड इसको डिजाइन करते हैं। इट डेवलप टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या यूजर इसको डेवलप करवाता है। अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड बाय अ सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को एक सिंगल प्रोग्रामर भी डेवलप कर सकता है या मेंबर या टीम मेंबर्स, प्रोग्रामर्स की टीम भी इसको डिजाइन कर सकती है। द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है एज कंपेयर टू पैकेज सॉफ्टवेयर वो ज्यादा है। एग्जाम्पल है हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की। अ सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलप्ड अ पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का
अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है तो हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं यूनिवर्सिटीज की, उसके अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो वेरी करती है, हर यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं वो वेरी करते हैं। तो इस तरह यूनिवर्सिटी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कराएगी, और ये हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है। दूसरी टाइप है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। पैकेज सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिजाइन किया जाता है आम जनरल पब्लिक के लिए, जनरल सॉफ्टवेयर होता है। इट इज आल्सो नाउन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। इट इनेबल्स द डेली एक्टिविटीज। पैकेज सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स। पैकेज सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूजर डेली बेसिस पे अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये हमारे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये जनरल पब्लिक के लिए डेवलप किए जाते हैं, और इनको एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज: MS वर्ड सच एज MS वर्ड, MS वर्ड प्रोसेसर, ये MS वर्ड। तो ये हमारे पास एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, तो इसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको कोई भी इस्तेमाल करता है अपनी अकॉर्डिंग टू नीड। स्प्रेडशीट सच एज MS एक्सेल, तो ये भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको भी एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, तो इसको भी कोई भी यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकता है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर सच एज कोरल ड्रा एंड एडोब फोटोशॉप, या पैकेज सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट पैकेज है, MS वर्ड, MS एक्सेल, कोरल ड्रा एंड एडोब फोटोशॉप। तो ये हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं, और यूजर अकॉर्डिंग टू नीड इनमें से किसी भी पैकेज सॉफ्टवेयर को अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमने इनको डिटेल डिस्कस किया, अब इनके दरमियान हम डिफरेंस देखते हैं। इट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया, कोई भी एक एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास जनरल पर्पस है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने डिस्कस किया था, इट इज यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट इज यूज टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, ये किसी एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। इट एग्जीक्यूट ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये ऑल द टाइम कंप्यूटर के अंदर रन होता रहता है, यानी चलता रहता है, वर्क करता है। इट एग्जीक्यूट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम तभी रन करते हैं, ऑन करते हैं या चलाते हैं जब हमने इससे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना होता है या फुलफिल करवाना होता है। द नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लेस देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारे पास एज कंपेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तादाद में कम है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मच मोर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की निस्बत हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो तादाद है वो एज कंपेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर ग्रेटर है, ये ज्यादा है। इट्स एंड ऑफ टुडे लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, by the grace of Allah Almighty we will meet in the next online lecture soon inshallah.